नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले अगर आपने देखा होगा, संसद भवन में कार्रवाई चल रही थी लोकसभा की। और उस समय बर्धमान के और टीएमसी से सांसद कीर्ति आज़ाद, जो पूर्व क्रिकेटर हैं, जो पूर्व में मंत्री भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, भाजपा से सांसद भी रह चुके हैं 2019 तक। उन्होंने ये बयान, जो जिस तरीके से उन्होंने बयान दिए या जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गिरिराज सिंह के लिए, जो केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा नेता हैं और उनसे उम्र में 6 साल बड़े भी हैं। 6 साल बड़े, क्योंकि अगर ऐसा बोलेंगे तो आप लोग कह सकते हैं कि बड़ा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ठीक है, नहीं है, लेकिन इसलिए बोलना पड़ रहा है कि कीर्ति आजाद ने कहा कि इनको बोलने की माने तमीज नहीं है। इनको संस्कार, जो भाजपा के संस्कार ही खराब हैं। कैसे बड़ों से बात की जाती है इनको पता नहीं है। ये बयान था कीर्ति आजाद का। तो कीर्ति आजाद की उम्र 66 साल है और जिस गिरिराज सिंह को ये कह रहे थे उनकी उम्र 72 साल है, तो वो तू तड़ा कर करके बात कर सकते थे कीर्ति आजाद। इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि कीर्ति आजाद उनसे 6 साल छोटे हैं और अपने आप को बड़े बताने की कोशिश कर रहे थे। अब ये समझ में नहीं आता है कि कीर्ति आजाद भाजपा के संस्कार पर सवाल खड़े किए, जबकि खुद भाजपा से पहली बार दिल्ली विधानसभा पहुंचे, खुद भाजपा से पहली बार लोकसभा पहुंचे, खुद भाजपा से पहली बार केंद्रीय मंत्री बने, फिर लोकसभा पहुंचे और वो कह रहे हैं कि भाजपा में संस्कार ही ऐसा है। तो भाई, यानी कि आप भी वैसे ही हैं तो आपका भी संस्कार तो आएगा ना। लेकिन अगर जहां तक देखा जाए, कीर्ति आजाद की बात की जाए, तो भाई मेरे कीर्ति आजाद जी, आपके जैसे गिरिराज सिंह जो है चांदी का चम्मच लेकर के पैदा नहीं हुए थे। उनको विरासत में कुछ नहीं मिला आपकी तरह। आपको तो विरासत में आपके बाबूजी भागवत आजाद जो थे बिहार के मुख्यमंत्री थे, लेकिन गिरिराज सिंह का पूरा हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, उनके खानदान में कौन ऐसे जो थे मुख्यमंत्री या ये थे। हाँ, ये अलग बात है कि जो आपने शब्दों का प्रयोग किया कि इनको कपड़ा पहनने का लूर नहीं था, हमने सिखाया, ये कुछ ज्यादा ही बोल गए आप। क्योंकि गिरिराज सिंह ऐसे भी नहीं थे कि मतलब उनको मतलब मांग चांग कर कर करके अपना काम चलाना पड़ रहा था या दान पे उनको जीवित रहना पड़ रहा था, इसलिए आप नहीं सिखाए थे। ये गलत आपने बयानबाजी जो करी है, वो जाकर के आप इससे समझिए कि आप बिहार के होते हुए बिहार के प्रति लॉयल नहीं रह सके। और आपने पूरे संसद भवन में उतने मीडिया के सामने और पूरे जो बंगाल के लोग और साथ में बगल में शत्रुघ्न सिन्हा जो थे यहीं के बिहार के, वो भी भाजपा के रहमो करम पे आज वहां तक पहुंच गए। और जाकर के आप दोनों चरण वंदना करके कांग्रेस से होते हुए फिर टीएमसी में जाके सांसद बन गए उसके वजह से। और बिहार को आप एक तरह से गाली देने का काम कर रहे थे और जलील कर रहे थे उस समय, और आप दोनों मजा ले रहे थे और हंस रहे थे। ये दुख हो रहा था। रही बात कि आप क्रिकेट में भी सक्सेस नहीं और कहीं भी सक्सेस नहीं हुई, इसके वजह से आपके अंदर चिढ़ मची हुई। यार, अब कहेंगे कितना टर्म जो है मैं तो सांसद रहा, लेकिन आप वो दिन भूल गए जब दरभंगा में जब लगा था पोस्टर गुमशुदा सांसद की तलाश। अगर आप सक्सेस होते तो ये पोस्टर नहीं लगे होते। 2014 से 19 के बीच में ये पोस्टर लगा था, जाकर करके कोई भी सर्च करके देख सकता है। और ये कीर्ति आजाद जो है, इनके जो संसदीय कार्य इनका जो रहा है बीजेपी के तरफ से, जब से बीजेपी के ओर से जब ये सिंबल पे जीते हैं, तो इनका पूरा कार्यकाल देख लीजिएगा कि अपने क्षेत्र में इन्होंने क्या किया। एक तरफ से कह रहे थे, दूसरी तरफ क्या कह रहे थे कि गिरिराज सिंह हमारे पास गिरे पड़े रहते थे मुजफ्फरपुर में टिकट के लिए, लाल बाबू प्रसाद के साथ आते थे और एमएलसी का टिकट पाने के लिए। लेकिन ये कीर्ति आजाद भूल जाते हैं कि आप साहिब सी वर्मा से लेकर कर करके मदन लाल खुराना, अरुण जेटली के पास गिरे रहते थे, किसी तरह हमको मौका मिल जाए। क्योंकि आप क्रिकेट में तो सक्सेस हुए नहीं थे। 25 वनडे आपने खेले, 269 रन बनाए, उसमें 39 रन हाईएस्ट हैं, उसमें आपके मात्र 7 विकेट एज ए ऑलराउंडर, स्पिन ऑलराउंडर आपको सेलेक्ट किया गया था। एक भी मैच आप अपने बलबूते पर भारत को जिताया ही नहीं था।
उसके बाद टेस्ट में भी मौके मिले, वहां पे भी आप फेल कर गए। तो आप वहां पे सक्सेस नहीं होने के वजह से फिर से आप राजनीति की ओर रुख कर लिए, और राजनीति में जब बीजेपी के तरफ से आपको कहीं नहीं, जबकि आप जब अपने बाबूजी को भी नाराज कर दिए, बाबूजी आपको चाहते थे कि कांग्रेस से आप ये, लेकिन आप बीजेपी में चले गए। बीजेपी में जाकर करके दरबारी बन कर करके दरबारी बन करके टिकट लिया और जीते भी, और आगे आपका एक मुकाम भी बना, आप सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे, और उसी वजह से आपको फिर कांग्रेस ने, या कहें बाबूजी की वजह से भी दे सकती थी। लेकिन अगर आप बीजेपी में सक्सेस नहीं, उतना तक नहीं जाते, तो आपको वो मौका नहीं, और जबकि कांग्रेस ने मौका दिया आपको धनबाद से चुनाव लड़ने का 2019 में, तो आप 4,80,000 मतों से हार गए। तब जाकर करके कहां सेफ जोन में खेले, बंगाल में, जहां पे क्या होता है सबको पता है, वहां से जीत करके पहुंचे और अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। तो आप हर जगह पे फेलुअर हुए हैं। अब जहां तक रही बात की गिरिराज सिंह की बात हम लोग करें, तो गिरिराज सिंह खाटी विशुद्ध जो है बीजेपी के हैं। आप बीजेपी के नहीं थे, आपके बाबूजी कांग्रेस में थे, आपकी धर्मपत्नी जो पिछले साल इस दुनिया से को अलविदा कह दी, वो आम आदमी पार्टी में थी। आप बाबूजी को नाराज करते हुए भाजपा में, और भाजपा में रह करके फिर कांग्रेस ज्वाइन किए। कांग्रेस को जब आपका लगा कि यहाँ पे मेरा कुछ नहीं होने वाला है, कांग्रेस बीमार है, ये आगे नहीं बढ़ेगा, तो आपने टीएमसी ज्वाइन कर लिया। और टीएमसी ज्वाइन करने के बाद आज आप अनाप शनाप बयान, और बिहारी को आप संसद भवन में बिहारी होने के बावजूद आप जलील कर रहे थे कि कपड़ा पहनने का लूर नहीं। जबकि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो सकता है बवाल भी मच जाए कि कपड़ा पहनने का लूर आप उस समाज को नहीं सिखा सकते हैं जो दान देता। ये चीज आपको समझना होगा कि आप उस समाज को नहीं सिखा सकते। अगर हम आपके देखें कि भाई आपका अगर पूरा मैंने मतलब आपके पूरे मतलब जो आप खानदानी जो आपका ये देख लिया जाए पूरा, तो आपको जैसा मैंने पहले ही बोला कि जिस तरह से एक आपको एडवांटेज था, गिरिराज सिंह को एडवांटेज नहीं था। वो संघ में भी रहे, संघ के कार्यालय गए, आपका जो संघ का कार्यक्रम होता है उसमें भी गए, संघ का जो आपका परिचालन होता है उसका, उसमें भी गए, लेकिन आप नहीं गए होंगे। वो फिर उसके बाद भाजपा के एज ए कार्यकर्ता बन करके लंबे समय तक काम किए। फिर उनको भाजपा ने स्वतः 2000 में एमएलसी बना दिया था। आपके कोई माने क्या कहते हैं, सिफारिश पे नहीं बनाया गया था। रविशंकर प्रसाद भी उस समय गए थे। तो आपके सिफारिश, जब जैसे ही आपसे उम्र ज्यादा इनकी थी, तो आप राजनीति में उनसे सीनियर भी नहीं है। ये अलग बात है कि दिल्ली में रहने का और बाबूजी के बड़े होने का और एक क्रिकेटर का तमगा लगे होने का आपको बेनिफिट मिला था। रही बात कि जिस अरुण जेटली ने आपको आगे बढ़ाया और पूरा भाजपा ने आगे बढ़ाया, आप उस अरुण जेटली को, आज अरुण जेटली भी इस दुनिया में नहीं है, आपने आरोप लगाया। कुछ आरोप जो है अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे, उसमें लिखित माफी मांगनी पड़ी थी। वही सब आरोपों को लेकर करके आप भी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आपको दिल्ली क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बनना था। इस वजह से आपको भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में अपनी पार्टी दल से निकाल दिया। आपने गौतम गंभीर को आड़े हाथों लिया था। गौतम गंभीर ने आपसे सीधा सवाल किया था कि आप हमें मत सिखाइए, आपने भारत को कितने मैच जिताए हैं। आपकी बोलती बंद हो गई थी। आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेटिंग करियर भी मैं देख रहा था। आपके बहुत सारे चरण वंदना करने वाले हैं जो कहते हैं कि बहुत छक्के लगाते थे, लेकिन मैंने जब आपका क्रिकेटिंग करियर पूरा देखा, तो आप ना फर्स्ट क्लास में छक्के लगाए हैं, न अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में छक्के लगाए हैं। वो अलग बात है कि अनऑफिशियल मैचेस में आप लगाए होंगे, क्लब क्रिकेट में लगाए होंगे, उस पर मैं नहीं जानता, क्योंकि उसकी गिनती ही नहीं होती। वैसे मैंने भी बहुत छक्के मारे हैं अनऑफिशियली, जो है क्लब क्रिकेट या गांव के क्रिकेट में मैंने भी बहुत सारे छक्के मारे हैं। उसको थोड़े ही हम दिखा देंगे कि मैंने बहुत छक्का मारा है। तो आपने अगर देखा जाए तो आपका क्रिकेटिंग, बस आपको बस अपने बाबूजी के वजह से हर जगह एक अलग से बेनिफिट मिला, एडवांटेज मिला, उसकी बदौलत आज आप वहां पे हैं। लेकिन गिरिराज सिंह उसकी बदौलत वहां पे नहीं है, वो अपने दम पे हैं, अपने बलबूते पे, और संघर्ष करके वहां पहुंचे हैं। तो ये जो कीर्ति आजाद का बड़बोलापन और जिस तरह से वो अपना निम्न स्तर उन्होंने दिखाया, और लूर तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि दान देने वाला को नहीं आप सिखा सकते। जो जिस समाज से गिरिराज सिंह आते हैं वो दान देता है, और आप जिस समाज से आते, फिर मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता क्योंकि ये विवाद फिर हो जाएगा।
इसलिए ये बड़ी-बड़ी बातें मत किया कीजिए, ठीक है? आप उस घर से हुए थे भाई, चलिए ठीक है, आपको पालने में ही सोने का पालना मिला, चांदी का चम्मच मिला, तो चांदी का हर बर्तन मिला, कपड़े आपको रईसों वाले मिले, राजकुमार की ज़िंदगी आपने जी, तो इस तरह से गिरिराज सिंह भले नहीं जिए, लेकिन आप इतना भी नहीं कि आप सिखा देंगे। और क्या आप पहनते नहीं पहनते हैं, उस पर फिर अगर टीका-टिप्पणी की जाए, तो भाई अलग बात है। आप कुर्ता पैजामा एक बार मान लीजिए ठीक है, पहनने की कला हम लोग को तो आप नहीं मिले, तो हम लोग को कैसे हम लोग कैसे पहनते हैं अच्छा? या और बाकी नेता लोग कैसे पहन रहे हैं, सब नेता को आप ही सिखाए थे क्या? सब नेता को आपने नहीं सिखाया ना, इसलिए गिरिराज सिंह को सिर्फ आपने नहीं, आप उस समाज को टारगेट किया, आप पूरे बिहार को आपने टारगेट किया। और जबकि आप खुद बिहार के बगल में शत्रुघ्न सिन्हा जिस तरह से मतलब बेशर्मी से मुस्कुरा रहे थे, हँस रहे थे, और उन पर क्या बोला जाए, जो रामायण घर का नाम रखे हों और उनकी बेटी को रामायण का ज्ञान नहीं हो, रामायण के सवाल पर सिर्फ हँस करके हैं कर के निकल जाती हो, उस आदमी पर तो मतलब गुस्सा क्या कहें, उस पर मतलब घिन आती है वैसे लोगों से, और आप पे भी घिन आती है कि आप बिहार से बिलॉन्ग करते हैं। खैर, चलिए, समय आएगा बताएगा कि फिर क्या है, क्योंकि ज़्यादा दिन तक आप ये ममता दीदी के छत्रछाया में नहीं रह पाएँगे, क्योंकि अगला जो चुनाव 2029 में ममता बनर्जी वहाँ पे खुद, उसके पहले जो वहाँ पे विधानसभा है वो रहने वाली नहीं। तो आने वाले समय जो है ना आपके लिए मुश्किलों भरा होगा। तो इसलिए अपनी ज़ुबान पर लगाम लगाइए, कंट्रोल कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, और इस तरह के बयानबाज़ी से बचिए, वो भी संसद भवन में, और वो भी मीडिया के सामने, सबके सामने मत बोला। अगर बोलना है, लड़ाई करनी है, अकेले में जाके कर लीजिए ना, कौन रोक रखा है। खैर, आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।